transaction part as well. So what are transactions? जनरली अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ट्रांजैक्शन इज मनी रिलेटेड थिंग, बट in terms of SQL, that's not always the case. Transaction is not always money related. ये चीज याद करने की जरूरत है. We'll get some example यहाँ पे भी जो money related नहीं है. Okay, so what is a transaction? So transaction is, you can consider it as a bundle of queries जो एक साथ execute होंगी, जो एक टास्क को डिफाइन करते हैं. इट्स अ बंडल ऑफ क्वेरीज दैट यू कैन कंसिडर एज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क. एक ही टास्क के अंदर ये चीजें आती हैं. एक ही टास्क के अंदर अगर 1000 क्वेरीज हैं या फिर 2000 क्वेरी है तो हम उसको एक ट्रांजैक्शन बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2000 क्वेरीज कैन कम अंडर अ सिंगल ट्रांजैक्शन. दैट मीन्स कि जो चीज़ हमको चाहिए, जो चीज़ हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, उस चीज़ को हमें करने के लिए 2000 क्वेरी लग सकती है. ओके, सो देयर आर फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू ट्रांजैक्शंस. वन ऑफ देम इज बिगिन, वन इज कमिट, and one is rollback. So now what is begin transaction? If you are writing a query, for example, I'll just show it like that. ये आपकी एक क्वेरी नहीं, ग्रुप ऑफ क्वेरीज है. एक ट्रांजैक्शन हो रहा है. यू आर राइटिंग यहाँ पे 5 क्वेरीज, क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3, क्वेरी 4, क्वेरी 5. अगर यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन को बिगिन कर रहे हो, ठीक है, बिगिन द टेक्स 1, जो आप क्वेरीज यहाँ पे लिख रहे हो उसको करने से पहले you have to begin the transaction. This is your beginning of the transaction. Once you are done with your queries, once you have written the queries, then you will commit these transactions. You will commit these transactions and suppose आप कोई query लिख रहे हो, for example जो हमने कल वाला example लिया था, we are transferring money to the other person, and what happens is in between something gets crashed. कुछ बीच में खराब हो जाता है, खत्म हो जाती है, हमारी ट्रांजैक्शन हो नहीं पाती है. तो what you can also do is you can roll back. Roll back is basically undo button. अगर हम इसको थोड़ा लेमन टर्म में बात करें, रोल बैक बेसिकली आप जो आपने क्वेरीज अभी तक एग्जीक्यूट करी है, फॉर एग्जांपल अभी 3 ही एग्जीक्यूट हुई हैं और बाकी नहीं हो पाई, तो आप रोल बैक करके स्टार्टिंग में आ सकते हो, बिगनिंग ऑफ योर ट्रांजैक्शन पे आ सकते हो. ठीक है, सो वी हैव दीज 3 वर्ड्स, बिगिन, कमिट एंड रोल बैक फॉर ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन बिगिन मीन्स आपकी ट्रांजैक्शन शुरू हो रही है. ट्रांजैक्शन कमिट मीन्स आप अपने चेंजेस को कमिट कर रहे हो. एंड अगर आपका कुछ अनएक्सपेक्टेड एंडिंग होती है या क्रैश हो जाता है डेटाबेस या कुछ खराब हो जाता है, यू कैन से दैट इट्स रोल बैक. आप कर सकते हो. रोल बैक मीन्स यू आर अनडूइंग द चेंजेस. ओके, यूजुअली ट्रांजैक्शंस जो हम यूज करते हैं, दीज आर यूज्ड फॉर like changing or modifying the data. However, आप रीड ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो. रीड ट्रांजैक्शन मतलब आप कुछ चेंज या मॉडिफाई नहीं कर रहे हो, बट आप जो ट्रांजैक्शंस में चेंज हो रहे हैं आप बस उसको रीड कर रहे हो. बट जनरली आप जब यूज करोगे ट्रांजैक्शन, वो आप यूज करोगे फॉर मॉडिफाइंग द डेटा. अभी मैं एग्जांपल दोबारा वही बैंक अकाउंट वाला दे रही हूँ. वी हैव 2 अकाउंट्स. ओके, वन इज I'll just write account ID and I'll write balance कितना है उसमें. ठीक है, these are the 2 accounts that I have. One, for one the account ID is 1 and for the other it is 2. For the first one balance is 1000 rupees. For the second one balance we can consider 500 rupees. अब क्या हो रहा है, अब आप एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो. ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, यू आर सेंडिंग 1000 rupees, sorry, sending 100 rupees from account 1 to account 2. This is your transaction. अब इस ट्रांजैक्शन के लिए यू आर राइटिंग फ्यू क्वेरीज. अब आप क्या करेंगे, पहले आप लिखेंगे बिगिन ट्रांजैक्शन. दैट मीन्स आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है, बिगिन ट्रांजैक्शन. एंड दीज आर द थिंग्स दैट विल कम हियर. यहाँ पे जो भी आप ट्रांजैक्शन में जो आप क्वेरीज यूज करोगे वो यहाँ पर आएंगे. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम डूइंग हियर इज आई एम सिलेक्टिंग
the balance that is available in account 1. So I'm just writing a layman query. Select balance from account where account ID is 1. Okay, this is your first query. अब आप जा रहे हो यहाँ पे, आप बैलेंस देख रहे हो जो आपके अकाउंट आईडी 1 का है वो कितना है. यू आर चेकिंग दैट आउट. नाउ you are sending the balance of 100 rupees to account ID 2. तो पहले आप एक कंडीशन चेक करोगे. द कंडीशन यू आर चेकिंग इज द बैलेंस ग्रेटर देन 100. अगर आपका बैलेंस ग्रेटर देन 100 है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो. दैट मीन्स यू विल अपडेट द अमाउंट दैट इज देयर in account 1 as well as account 2. So I'll just write update account. अब जो अवेलेबल बैलेंस है in account 1, set available balance in account 1. क्या कर सकते हो आप, उसको क्या लिख सकते हो, बैलेंस माइनस 100. अब जो अवेलेबल बैलेंस इज दिस अकाउंट विल बी 1000 minus 100. I'll just write available here. Now that will be 900 rupees in account 1. One thing that is happening is this. The other thing that is happening is अब आपका जो दूसरे अकाउंट में, in the account that you're sending the money, there also you will update the balance. अब वहां पे भी बैलेंस अपडेट होगा. तो अब अपडेट करोगे अकाउंट, अपडेट अकाउंट विद अकाउंट आईडी 1. यहाँ ये लिख देती हूँ, अपडेट अकाउंट विद अकाउंट आईडी 2. जब आपके अकाउंट आईडी 2 है तो उसमें क्या होना चाहिए, सेट अवेलेबल बैलेंस. अब अवेलेबल बैलेंस को आप क्या सेट करोगे, बैलेंस प्लस 100 रुपीज, 100 जो भी आपका है. तो अब आपके इसमें सेकंड अकाउंट में जो बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 500 प्लस 100, दैट इज 600 rupees. Okay, so these are your conditions and this is a single transaction that is happening. उसमें कितनी चीज हैपन हो रही है आप यहाँ देख सकते हो, बहुत सारी क्वेरीज होंगी. यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लेमन टर्म में बताया कि कितनी क्वेरीज हैं और कैसे हो रहा है. जब आपका ये पूरा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, ये एक बार ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, तो यू विल कमिट these changes that you have made. Okay, so this is how the things are working. Now one more thing, यहाँ पे जब हमने कंडीशन लगाई, जहाँ पे हमने कंडीशन लगाई, हमने ये कल भी बात करी थी कि कंडीशन, अगर यहाँ पे मैंने कुछ इंटीग्रिटी कांस्टेंट लगा रखा है, इंटीग्रिटी कांस्टेंट इन लेमन टर्म्स विल बी योर रूल्स. अगर मैंने यहाँ पे कुछ रूल्स लगा रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग कि बैलेंस इज ग्रेटर देन 100, तो अपडेट अवेलेबल बैलेंस अकाउंट 1 बैलेंस माइनस 100. दैट मीन्स कि मेरा बैलेंस नेगेटिव में नहीं जा सकता है. नेगेटिव इन अकाउंट 1 इज नॉट अलाउड. अगर नेगेटिव में जा रहा है बैलेंस आफ्टर वी आर डूइंग द ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स दिस इज एन इनकंसिस्टेंट डेटा. इनकंसिस्टेंट क्यों है ये डेटा, क्योंकि हमने एक रूल लगा रखा था ऑलरेडी कि बैलेंस नेगेटिव में नहीं जा रहा है, ना नहीं जा सकता है. एंड इफ इट इज गोइंग इन नेगेटिव, दैट मीन्स कि हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसीज हैं. 1 सेकेंड. Yes, okay. So that means our data has inconsistencies in that part. हमारा डेटा सही नहीं है. It has some kind of difference, या फिर जो आपका डेटा होना चाहिए उससे कंसिस्टेंसी मैच नहीं हो रही है. So this is about transaction, how it happens. अगर आपसे कोई पूछे ट्रांजैक्शन क्या होता है, the best way to like answer that question is by showing the things like that. जैसे मैंने अभी करके दिखाया है, giving an example of how the things are being transferred from one account to another. Then you are showing how you're committing the changes, how it is happening. Suppose इस प्रोसेस के बीच में what happens is कि यहाँ पे आपने बस इतना किया, इतना प्रोसेस आपका हुआ, एंड यहाँ पे क्रैश हो गया डेटाबेस. आपका डेटाबेस अगर क्रैश हो गया तो अब क्या होगा, अब अकाउंट 1 में तो अवेलेबल बैलेंस 900 ही दिखेगा, बट अकाउंट 2 का जो था वो तो अभी तक नहीं दिखा ना. अकाउंट 2 का जो आपका अपडेशन होना था वो अभी तक हुआ नहीं है. तो इट विल बी शोइंग 900 rupees here and 500 rupees here. This is an example of your inconsistent data.
तो इस चीज को, इनकंसिस्टेंसी से को बचाने के लिए व्हाट वी डू इज, अगर बीच में क्रैश हो जाता है तो वी रोल बैक द चेंजेस। रोल बैक का मतलब, अगर आपके पास कुछ जो आपने चेंजेस किए हैं एंड बीच में कुछ क्रैश हो गया, आप किसी वजह से उसे कमिट नहीं कर पाए या फिर कोई सिचुएशन दूसरी अराइज हो गई, सो यू कैन बेसिकली से कि जो भी आपका गार्बेज वैल्यूज जो पड़े हैं, गार्बेज डेटा जो पड़ा है, दैट मीन्स इतना तक ऊपर तक आप उसको दोबारा रोल बैक कर दो। मतलब अब क्या होगा, अगर मैंने रोल बैक किया तो यहाँ पे 900 की जगह मेरे को 1000 रुपीज दिखेगा, मतलब वो जो क्वेरी मैंने लिखी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। So these are three terms that you need to understand while working with transactions कि transaction होता क्या है। And अभी जब हमने transaction के बारे में पढ़ लिया है, एक बार I am repeating the few concepts of atomicity again. Atomicity अब मेरे ख्याल से आपको बेटर समझ आएगी। Atomicity, एटॉमिसिटी का जो नाम है उन्होंने लिखा है एटम से है। एटम का मतलब क्या है कि एटम शुड लाइक इट कैन नॉट स्प्लिट, बट इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता, एटम डज स्प्लिट। बट एटॉमिसिटी को अगर आपको याद रखना तो यू कैन कंसिडर द वर्ड एटम एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट। एटॉमिसिटी इन लेमन टर्म्स, अभी मैं सिर्फ बोल के बता रही हूँ। एटॉमिसिटी का मतलब ये है, क्योंकि ये हमने कल कवर किया था, तो आई थिंक अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ऑल क्वेरीज इन अ ट्रांजैक्शन, जो भी क्वेरीज एक ट्रांजैक्शन में हो रही हैं, दे मस्ट सक्सीड। इफ एक भी क्वेरी फेल हो रही है, ऑल प्रायर सक्सेसफुल क्वेरीज इन दैट ट्रांजैक्शन शुड रोल बैक। ये अभी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, अगर एक भी क्वेरी यहाँ पे फेल हो रही है या फिर आपका कंप्यूटर क्रैश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उससे पहले की सारी क्वेरीज जो हैं इट शुड रोल बैक, चाहे वो सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर अपडेशन द बैलेंस गोज इन नेगेटिव। अगर आपने अपडेशन किया यहाँ पे और बैलेंस यहाँ पे नेगेटिव में चले गया अकाउंट 1 का, तो यू शुड रोल बैक द चेंजेस। आपके चेंजेस रोल बैक होने चाहिए इन द सेंस कि अकाउंट 1 में जितना बैलेंस था वो उसको उतना ही दिखना चाहिए था। ओके, now I am doing one more example to make you understand this. Yes. So आपके पास दो अकाउंट्स हैं एज यूजुअल, अकाउंट 1, अकाउंट 2। इसमें बैलेंस कितना है? इसमें है 1000। यू आर डेबिटिंग 100 रुपीज, तो अवेलेबल इसमें होना चाहिए अब 900। एट द सेम टाइम इसमें बैलेंस था 500, इसको अब दिखना चाहिए आफ्टर क्रेडिटिंग 600। नहीं, क्रेडिट 100 रुपीज हो एंड अवेलेबल शुड बी 600। ओके, सो यू सिलेक्ट। अब आपकी इसमें क्वेरीज क्या रहेंगी, आप क्या करोगे, आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने से पहले योर ट्रांजैक्शन 1, यू विल सेलेक्ट द बैलेंस दैट यू नीड टू लाइक, यू विल सेलेक्ट द बैलेंस फ्रॉम अकाउंट 1। आप देखोगे कि अकाउंट 1 में बैलेंस कितना है, देन यू विल सी कि इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 100, तो आप एक क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे जो पहले लिखा था। आप अपने अकाउंट 1 के बैलेंस को क्या कर दोगे, अकाउंट 1 का बैलेंस इज बैलेंस, अकाउंट 1 बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस माइनस 100। जितना अमाउंट आपने वहां पे भेजा है उसमें से 100 माइनस हो जाएगा। और अब क्या हुआ, अब आपका डेटाबेस क्रैश हो गया। डेटाबेस क्रैश हो गया मतलब एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आपका डेबिट तो हो गया बट आगे की क्वेरीज काम ही नहीं कर पाई, मतलब आप बाद में उसे रीस्टार्ट करोगे अपने डेटाबेस को, तो आप देख रहे हो कि अवेलेबल बैलेंस जो अब अकाउंट 1 में है वो 900 रुपीज है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ट्रांजैक्शन में आधी क्वेरी रन हुई, आधी हुई नहीं, आगे वाली जो क्वेरीज हैं वो रन हो ही नहीं पाई। आधी क्वेरी रन हुई, इस वजह से हमें इनकंसिस्टेंसी दिखी, इस वजह से हमारे को प्रॉब्लम होगी। सो इस वजह से एटॉमिसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटाबेसेस। दैट मीन्स कि अगर क्वेरी फेल हो रही है, एक भी फेल हो रही है, आगे वाली कुछ फेल हो रही है, डेटाबेस क्रैश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ऊपर अगर कोई भी क्वेरी हुई है, दैट मीन्स ये वाली क्वेरी ये अच्छे से हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमको, ये सक्सेसफुल हो गई थी। बट अगर बाद की कोई क्वेरी फेल हो रही है,
तो आपको ये क्वेरी भी रोल बैक करनी होगी। अगर आप इसे रोल बैक नहीं करोगे तो आपके अकाउंट वन में बैलेंस 900 रुपीज ही दिखेगा। दैट विल क्रिएट एन इश्यू बिकॉज बैलेंस दिखना चाहिए था 1000 रुपीज। ठीक है, अगर आपका एक डेबिट हो गया, डेबिट इज डन एंड क्रेडिट नहीं हुआ, दैट मीन्स इट हैज लैक ऑफ एटोमिसिटी। अगर आपके पास एटोमिसिटी में यू आर लैकिंग, दैट मीन्स आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सो इनकंसिस्टेंसी आपकी डेटा की बढ़ गई है। लैक ऑफ एटोमिसिटी विल लीड टू इनकंसिस्टेंसी इन योर डेटा। ओके, सिंपल। अपॉन, अब इसको सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, देयर आर people who are working as database engineers or administrators, they write some specific rules कि ये चीज आप कर सकते हो, ये चीजें आप नहीं कर सकते हो। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल। अपॉन रीस्टार्टिंग, अब आप अपना आपका डेटाबेस जो क्रैश हो गया था, अपॉन रीस्टार्टिंग द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्लीज roll back, go and clean up all the garbage that has been written। आप रोल बैक करोगे, आपके पास जो भी गार्बेज जो पहले से लिखा हुआ है, प्लीज just clean up all the garbage that has been written, roll back these things। why do we need to do that? Because 900 को हमको दोबारा 1000 दिखाना है। क्योंकि अगर आप डेबिट, मतलब सिंपल सी बात है, आपने किसी को पेटीएम करे, आप अपने साइड से बोल रहे हो कि मेरे साइड से तो हो गए, और वो कह रहे मेरे साइड में से नहीं आए, तो दिस विल बी एन इशू। आपको ये संभालना है इशू। तो यू व्हाट यू विल डू इज, आप रिफंड कर दोगे वो 100 रुपीज हेयर, सो दैट उसको 1000 रुपीज वापस दिखे। सिंपल इजी एग्जाम्पल। आई टेक योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। पहले मुझे बताओ, जिन लोगों को, मतलब सबको ये बात समझ आ गई है कि एटॉमिसिटी कैसे काम कर रहा है, व्हाट आर transactions में how we are committing, how we are roll backing the things। Muskan, can you repeat how atomicity is affecting? हाँ, I'll repeat that। पहले बाकियों से I can please just can I ask that people कि क्या उनको समझ आ गया? If you have any doubts, आप एक बार chat section पे लिख दो। I'll just repeat the question। शर्विका, I'll repeat कि उसने क्या पूछा, I'll repeat that। Any doubt in atomicity? कल से बेटर समझ आया आज कि हमने क्या किया है? Do we understand transactions क्या होते हैं? Guys, you need to answer, please। Okay, good। So, your question was कि लैक ऑफ एटॉमिसिटी से इनकंसिस्टेंसी कैसे हुई। इनकंसिस्टेंट डेटा मतलब जो डेटा आपको दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, समथिंग इज मिसिंग देयर, या फिर कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो अपडेशन के बाद भी इट्स नॉट शोइंग दोज वैल्यूज। मॉडिफिकेशन हुआ उन वैल्यूज का बट इट्स नॉट शोइंग दैट। तो व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि हमने अगर यहाँ पे डेबिट किया, अगर हमारी पहली क्वेरी चली, यहाँ पे ये वाली क्वेरी चली, दैट मीन्स यहाँ पे डेबिट सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद हमें क्या करना था, जहाँ पे डेटाबेस क्रैश हो गया ना, इसके बाद अगर एक डेटाबेस क्रैश ना होता तो क्या करना था, हमको जो बैलेंस था वो हमको अकाउंट 2 में ट्रांसफर करना था। तो दैट मीन्स अकाउंट 2 का अवेलेबल बैलेंस कितना दिखना चाहिए था, इट शुड बी 500 प्लस 100, दैट शुड बी 600। बट अभी क्या हुआ, डेबिट हो गया, जिसके पास 1000 रुपीज थे, जिसने पेटीएम से 1000 रुपीज थे, उसके 100 रुपीज गए, ठीक है, उसको 900 रुपीज ही दिख रहा है। और जिसको क्रेडिट होना था, जिसके पास क्रेडिट जाना था, उसके क्रेडिट नहीं हो पाए, उसको 500 रुपीज ही दिख रहे हैं। तो बेसिकली डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया आपका। यहाँ पे आपको या तो 1000 रुपीज दिखे और यहाँ पे 500 रुपीज दिखे, ये दोनों सही है। बेसिकली इसमें दो सही केसेस हैं, या तो आपको 1000 रुपीज अकाउंट 1 में दिखे और अकाउंट 2 में आपको दिखे 500 रुपीज, दैट विल बी योर कंसिस्टेंट डेटा। दैट मीन्स कि ट्रांजैक्शन पूरी ही नहीं हुई, आपके ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। या फिर आपका दूसरा केस होना चाहिए था कि अकाउंट 1 में आपको 900 रुपीज दिखे और अकाउंट 2 में ऐड करने के बाद 600 रुपीज दिखे, तो दैट मीन्स ट्रांजैक्शन पूरी हुई, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई। अगर बीच में रह गई, एक को 900 दिख रहा है और एक को 500 दिख रहा है, बीच का 100 रुपीज मिसिंग रह गया,
दैट इज योर इनकंसिस्टेंट डेटा। तो अगर एटॉमिसिटी का मतलब क्या था, एटॉमिसिटी का डेफिनेशन यही है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन की सारी क्वेरीज शुड सक्सीड और नन ऑफ देम शुड वर्क। ओके, अगर if one is failing, if database is crashing, all the prior successful queries in that transaction should roll back. Roll back मतलब undo कर दो आप उस changes को। ओके, सो अगर ये नहीं हो पा रहा है आपका 100 रुपीज, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, अगर ये मिसिंग दिख रहा है, किसी भी अकाउंट में नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दिस डेटा ऑफ योर इज इनकंसिस्टेंट. So there's a small, you can say, relation between all the asset properties. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपकी एटॉमिसिटी नहीं है, एटॉमिसिटी कम कम है या फिर आपकी लैक कर रही है एटॉमिसिटी, तो दैट विल लीड टू इनकंसिस्टेंसी. Clear now? Clear. Good. Okay. So now coming to next part. मैंने कल एक बारी एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी कवर किया था. आई थिंक कंसिस्टेंसी सबको समझ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम थी कंसिस्टेंसी में? If you had any problem, please raise your hand. Okay. Now coming to another important topic. एसिड का जो थर्ड लेटर है आई, उसका मतलब है आइसोलेशन. आइसोलेशन अगर हम लेमन टर्म्स में बात करें तो जैसे वी हैड कोविड, तो सबको ये टोल्ड कि आइसोलेट हो जाओ. आइसोलेट मतलब सेपरेट हो जाओ. यू डोंट हैव एनी रिलेशनशिप विद ईच अदर, कोई अपने मतलब एक दूसरे से बात ना करो, जस्ट आइसोलेट कंप्लीटली, डोंट बी नियर ईच अदर. दिस इज द सेम थिंग दैट इज हैपनिंग हियर इन डेटाबेसेस. आइसोलेशन का मतलब है सेपरेशन इन लेमन टर्म्स. मैं आपको लेमन टर्म्स में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स. ये चीजें अगर आप याद रखोगे, आप whenever you will give any interview, you will be able to answer those questions. So this is one of the questions that was asked from me in an interview in Microsoft. So I want you to understand isolation कैसे है और क्या क्या मैंने एक्स्ट्रा बताया. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं. ठीक है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एट द सेम टाइम. अब ऐसा तो नहीं है कि आप काम कर रहे हो और एक ही ट्रांजैक्शन होगी. रियल वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम होता है. तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और वो ट्रांजैक्शंस आपका डेटा रीड करना चाह रही हैं और राइट करना चाह रही हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 रुपीज हैं, आपने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं नेटफ्लिक्स की, 200 रुपीज आपके वहां से चले गए और एट द सेम टाइम आप स्विगी से कुछ ऑर्डर कर रहे हो एंड आपके 250 रुपीज वहां पे चले गए. सो what should happen in ideal cases कि आपको जब आपके नेटफ्लिक्स की ट्रांजैक्शन हुई तो आपको 800 रुपीज दिखने चाहिए. 800 रुपीज के बाद जब आप स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो तो आपको 800 माइनस 250 दिखना चाहिए अपने अकाउंट में. बट अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे हो रही हैं एंड यू आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट दैट piece of data in a correct manner, तो isolation problem आएगी. I'll explain this again with an example. जो main question जो isolation answers is, can my ongoing current transaction, जो मेरी transaction हो रही है, see the changes made by other transaction. Transaction 1, Transaction 2, ये अभी चल ही रही है, ये begin हो चुकी है. I am writing these things. बहुत लंबी ट्रांजैक्शन है, बहुत सारी क्वेरीज हैं, 2000 रोज की क्वेरीज हैं एंड यहाँ पे आप कमिट नहीं कर पाए उसको और इसी समय दूसरी ट्रांजैक्शन बिगिन हुई और उस ट्रांजैक्शन ने कुछ अपडेशन कर दिया इन द डेटा दैट यू आर यूजिंग इन दिस ट्रांजैक्शन और उसने कमिट भी कर दिया. तो क्या आप वो अपडेशन देख पा रहे हो अपने डेटा में या नहीं देख पा रहे हो? ओके, दिस इज अ स्मॉल लेमन टर्म वाला एग्जांपल इन हिंदी कि कैसे काम कर रहा है. When two or more transactions occur simultaneously मतलब one after the another, the consistency of the data should be maintained. आपकी consistency जो डेटा की है, it should remain maintained. एग्जाम्पल, कल वाला एग्जाम्पल लेंगे. हमारे पास इस समय 3 अकाउंट है, ABC करके देती हूँ. अब नाउ A is sending money to both B and C. A के पास पहले अवेलेबल बैलेंस था
1000 रुपीज, उसने डेबिट किया बी को 200 रुपीज, तो अब अवेलेबल बैलेंस दिखना चाहिए उसको 800 रुपीज। नेक्स्ट फिर क्या हुआ, उसने अब डेबिट किया सी को, वी कैन से 200 रुपीज अगेन, तो अब उसके पास अवेलेबल बैलेंस जो दिखना चाहिए दैट शुड बी 600 रुपीज। दिस इज योर ट्रांजैक्शन वन। ट्रांजैक्शन वन में क्या था, यहाँ पे बिफोर का बैलेंस, तो बी का बैलेंस अब पहले बिफोर आई राइट, बिफोर बैलेंस वाज 500 रुपीज, उसको क्रेडिट हुआ 200 रुपीज and now available is 700. Okay, this is your transaction 1 done by A. Now we have transaction 2 जो A C को कर रहा है, in that yes इसके पास बिफोर बैलेंस था 700 रुपीज, क्रेडिट हुआ इसमें 200 रुपीज and available should be 900. Okay, so we have these two transactions happening. Now वैल्यू जो बी पड़ रहा है बिफोर ट्रांजैक्शन वाज 1000 रुपीज। अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वैल्यू जो बी पड़ रहा है, वैल्यू रेड बाय बी बिफोर T1 happens, that is transaction 1 happens, should be 1000 rupees. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो आप डेबिट कर रहे हो और यहाँ पे जो क्रेडिट होना है इफ दैट इज 2000 रुपीज, तो पहले क्या करेगा, बी विल चेक कि ए पास इतना पैसा है भी या नहीं, तो वैल्यू दैट इज रेड बाय बी हियर इज 1000 रुपीज, जस्ट टू चेक कि हमारा ये ट्रांजैक्शन हो सकता है या नहीं। And at the same time when transaction 2 is happening between A and C, तो जो value read by C before transaction 2 happens is 800 rupees. Suppose अगर यहाँ पे अभी मैं एक आपको कॉर्नर केस देती हूँ और आप समझ जाओगे क्यों। अगर यहाँ पे ये अवेलेबल बैलेंस अपडेट नहीं हुआ और क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए सी को 900 रुपीज भेज रहा है, तो अभी अगर कुछ उसका अवेलेबल बैलेंस अपडेट ही नहीं हुआ, उसको अवेलेबल अभी भी 1000 दिख रहा है, तो उसके हिसाब से तो ये ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए, बट एक्चुअली अवेलेबल बैलेंस कितना है, 800 रुपीज है, तो ट्रांजैक्शन शुड नॉट हैपन इन दैट केस। सो आप जो वैल्यू रीड कर रहे हो इट शुड बी कंसिस्टेंट इन दैट केस, जो एक्चुअली हो रहा है, जो अपडेशन हो रही है, दैट शुड बी easily visible to the other person, so that आप ट्रांजैक्शन के बीच में आप कोई लाइक फेलियर पे ना हो, कोई ऐसा केस ना आए आपके पास कि इसका बैलेंस अवेलेबल बैलेंस अकाउंट ए का, सपोज ऐसा होता है, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे 900 रुपीज दे दिया, बट बाद में पता चला इसके पास तो 800 ही था, तो उसका बैलेंस तो 800 माइनस 900 हो गया, दैट इज -100, दैट इज अगेन आवर रूल, बैलेंस नेगेटिव में नहीं जा सकता। So here we have some inconsistencies in the data because हमने जब transactions हुई, when 2 or more transactions were occurring simultaneously, we couldn't maintain the consistency.